चलें करबला चलते हैं। मौला आप तो कैसों कैसों से मिल लिए। लेकिन मैं तो आप पर गिरिया करने वाला हूं मौला। आपने कितनों को बख्श दिया। आप पर आंसू बहाता हूं मेरे आका। गुनाहगार सही, अपने बारे में खूब जानता हूं, लेकिन आपसे मोहब्बत तो करता हूं। अपनी नमाजों का हाल खूब जानता हूं। मेरी नमाजें कैसी हैं, किस लिए हैं। हमारी तो नमाजें भी दुनिया की खातिर हैं, हमारे रोजे भी दुनिया की खातिर हैं, हमारी इबादतें भी दुनिया की खातिर हैं, लेकिन मौला रोता हूं तो आपकी खातिर। मुमकिन है नमाजों में रियाकारी करूं, और इसकी दलील पता है क्या है कि आप रियाकारी के लिए रोते नहीं है, रियाकारी के लिए नमाज पढ़ सकते हैं। क्यों? इसलिए कि रियाकारी के लिए इंसान रो सकता ही नहीं। आप बिला वजह जितनी भी कोशिश करें आपके आंसू नहीं निकल सकते। आंसू उसी वक्त निकलेंगे जब दिल टूटेगा। और दिल उसी वक्त टूटेगा जब सिर्फ हुसैन के लिए बैठकर सोचे, क्योंकि नाम हुसैन में तासीर ही इतनी है। खुद आवाज देते थे अना कतीलुल अबरा, मुझे रुला रुला के ला यज़कुनी मुमिनुन इल्ला इस्ताबरा, मोमिन मेरा नाम नहीं सुनेगा मगर यह कि उसकी आंखों से आंसू जाएंगे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए नाम पेश किए गए, आवाज़ इलाही बिहक़्क़ मोहम्मद व अंतल महमूद, बिहक़्क़ अली व अंतल आला, बिहक़्क़ फातिमा व अंत फातिमा, बिहक़्क़ हसन व अंतल मुहसिन, बिहक़्क़ हुसैन व अंत अबील इंसान। जैसे ही नाम में हुसैन आया, आदम का दिल टूट गया, आंखों से आंसू निकलने लगे। आवाज़ परवरदिगार ये कौन है कि जैसे ही हुसैन नाम जबान पर आया आंखों से आंसू निकलने लगे। आवाज आई आदम ये आखिरी नबी का नवासा है। आज दूसरी मुहर्रम है। एक बार यहां कहता चलूं, सब लोग फर्श अज़ा बिछा रहे हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा फर्श अज़ा पर जो लोग आ रहे हैं वो साहिब खाना के मेहमान नहीं है। वो हुसैन के मेहमान। मौलाना साहब ये 2 मरतबा तबर्रुक लेता है। अगर दिल नहीं है तो मजलिस करा ही क्यों रहे हैं? अगर दिल बड़ा नहीं है तो छोटा तबर्रुक आती है, मगर 2 मरतबा दीजिए। खबरदार आने वाले का दिल ना टूट जाए, उसकी बेइज्जती ना हो जाए, उसकी तौहीन ना हो जाए। ये इमाम हुसैन का मेहमान है। और एक लफ्ज, एक जुमला आप हजरात से कहूँ, अज़ीज़ान गिरामी, जिसने फर्श अज़ा बिछाया है बहुत मेहनतों से बिछाया है, बहुत जहमत ही करनी होती है। मुहर्रम आने से 1 महीना पहले से इंसान तैयारियों में लग जाता है कि हमारे घर हुसैन आने वाली है, हमारे घर सैयदा आने वाली है, हमारे घर अहले बैत आएंगे। घर को पाक कर लो, घर को साफ कर लो। एक खातून है, इस जुमले के लिए जहमत दी थी, एक खातून है, फर्श अज़ा बिछाती है,
लेकिन गरीब है, कोई जाता नहीं है उसके घर। एक जाकिर से कहा कि मैं फर्शा का बिछाऊंगी, मेरे घर आकर मजलिस पढ़िएगा। जाकिर ने कहा, कोशिश की कि कोई बहाना ले आए, लेकिन उस खातून ने कहा कि जो भी वक्त देंगे आप, मैं उस वक्त पर मजलिस करने को तैयार हूं, जो भी वक्त हो, लेकिन मेरे घर मजलिस पढ़ती थी, खुलूस दिल से मजलिस करती थी। उस जाकिर ने सोचा कोई ऐसा वक्त दे देता हूं कि जिस वक्त पे ये मजलिस ना कर सके, जिस वक्त पर मसलन सब लोग आराम करते हैं, ये खुद ही मना कर देंगी। उस जाकिर ने कहा दोपहर का कोई वक्त दिया 2 बजे का, कि उस वक्त तो कोई भी नहीं आता। कहने लगे 2 बजे मजलिस कर लो, मैं आके मजलिस पढ़ दूंगा। उसने कहा बहुत अच्छा वक्त है, बहुत अच्छा वक्त है। अब ये जाकिर रोजाना जाकर मजलिस पढ़ते थे और वो खातून बैठकर सुनती थी और गिरिया करती। 9 मुहर्रम तक ऐसा हुआ। 9 मुहर्रम को जाकिर ने सोचा कि कल नहीं जाऊंगा, कल रोजे आशूर है, कल दोपहर में कुछ सो जाऊंगा ताकि शाम गरीबा में सही से गिरिया कर सकूं, लेकिन बताया नहीं कि कल नहीं आऊंगा। अगर बता देता तो खातून इसरार करती, तब बगैर बताए नहीं जाऊंगा। दोपहर को सो गए, ख्वाब में देखा सैयदा आई और आकर कहने लगी अगर आए नहीं तो बता ही देते। घबरा कर उठे, दौड़े उस खातून की मंजिल की तरफ। क्या देखा, वो घर के बाहर खड़ी है, किसी का इंतजार कर रही है। जैसे ही जाकिर को आते देखा, एक जुमला कहा, ए जाकिर देर से आए, सैयदा इंतजार कर रही थी। आज 2 मुहर्रम है। हुसैन इब्न अली मदीने से चले, मक्का पहुंचे, हज करना चाहते थे। एहसास हुआ कि दुश्मन एहराम पहनकर हरम में खुदा की हुर्मत को पामाल करने के लिए आ चुके हैं। हज को उम्रे से बदला, एहराम से बाहर आए। फर्जंद काबा से बेहतर कौन काबे की हुर्मत का ख्याल रखेगा। एहराम से बाहर आ गए, हरम काबा से बाहर आ गए, हरम खुदा से बाहर आ गए, कि जिसके लिए शायर ने ज़ैनब की ज़बानी बयान किया कि शब्बीर चलो अच्छा ही किया। काबे से निकल आए वरना ये दुश्मन खैमों के बदले काबे को आग लगाए। मक्के से बाहर आए, कुछ दूर आगे बढ़े, कूफे से 2 लोग आ रहे थे। इमाम ने चाहा कि उनसे कलाम करें। उन्होंने जैसे ही इमाम को देखा अपना रास्ता बदल लिया। इमाम के चाहने वालों ने उनको जल्दी से जाके पकड़ा, जाकर कहने लगे कहां जा रहे थे, हमारे मौला कुछ पूछना चाह रहे थे, तुमने रास्ता क्यों बदला। कहने लगे इसीलिए तो रास्ता बदला कि मौला को जवाब नहीं दे सकते। क्या हुआ, तो हमें मालूम है इमाम को हमसे क्या पूछना है। कहा अभी हम कूफे से आ रहे हैं, इमाम हमसे पूछते हैं कि मेरे भाई मुस्लिम की कोई खबर। कहने लगे बताओ मुस्लिम की खबर क्या है। कहने लगे बस इतना सुन लो, जब कूफे से चले थे तो मुस्लिम की लाश में रस्सी बांधे की गलियों में फिराया जा रहा था। मैं आवाज दूंगा मुस्लिम, ये तुम्हारा लाशा नहीं फिराया जा रहा, रास्ता बनाया जा रहा है ज़ैनब के लिए।
और आगे बढ़े। किसी ने आवाज दी अल्लाह अकबर, और क्या हुआ? कहने लगा देखो रेगिस्तान नजर आ रहा है, नखलिस्तान नजर आ रहा है। अब जो करीब जाकर देखा नखलिस्तान नहीं है, हुर अपनी फौज के साथ है। हुर ने सलाम किया, आका आपको ले जाने के लिए आया हूं। इमाम ने देखा हुर प्यासा है, हुर का लश्कर भी प्यासा है। आवाज उसको हुर को और हुर की कौम को सैराब करो, एक एक को पानी पिलाओ। सबको पानी पिलाया गया। फिर कहने लगे सिर्फ कौम को नहीं, जानवरों को। एक शख्स कहता है मैं हुर की फौज का आखिरी शख्स था, इतना प्यासा था कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, मैं खुद से जाकर पानी नहीं पी सकता था। हुसैन ने मुझे देखा कि मैं पानी पीने के लिए नहीं आ सकता। हुसैन खुद मेरे पास आए और अपने हाथों से मुझे पानी पिलाया। नमाज का वक्त हुआ, कहने लगे हो जाओ अपनी नमाज पढ़ो। नहीं आता, नमाज तो आप ही के पीछे पढ़ूंगा। और नमाज पढ़ी, उसके बाद इमाम जाने लगे। उन्होंने कहा आका आपको जाने नहीं दे सकता। कहा हो तुम मेरा रास्ता रोक नहीं सकते। ये बातें हो रही थी कि हो ने लगामे फर्ज से हाथ रखा, जिसका अफसोस होर को आखिर वक्त तक रहा। काश ऐसा ना करता। आवाज दी सकलत हो तेरी माँ तेरे जनाजे पे बैठे। जैसे ही ये जुमला सुना उन्होंने सर को झुका लिया। आका आपकी माँ के लिए ऐसा नहीं कर सकता। कुछ दूर और आगे बढ़े, हुसैन का रहवार रुका और आगे जाना चाहते हैं, रहवार आगे नहीं बढ़ता। कहने लगे यहाँ के करीब के लोगों को बुलाओ। लोगों को बुलाया गया। कहने लगे जरा नाम बताओ, इस जमीन का नाम क्या है? कहने वाले ने कहा आका इसे नैनवा कहते हैं। कहा कोई और नाम? कहने वाले ने कहा आका इसे गाजरिया कहते हैं। कोई और नाम? कहने वाले ने कहा आका इसको करबो बला, अमानस करबो बला। अब्बास खैमे लगा दो। खैमे लगा दिए गए। ज़ैनब ने करबला की जमीन पे कदम रखा। करबला की खाक ने ज़ैनब का इस्तेमाल किया। आवाज ही भैया दिल घबरा रहा है। खैमे की पुष्ट पर आए। कहने लगे ज़ैनब सिफ़ीन से वापसी पर यहाँ से गुजर रहे थे, बाबा की आंख लगी और जब बेदार हुए तो रोने लगे। भैया हसन ने पूछा बाबा क्यों रो रहे हैं? बाबा ने बताया मैंने ख्वाब में देखा खून का दरिया है, मेरा हुसैन उस दरिया में गर्क हो रहा है, मदद को